हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स लेक्चर सिक्स्थ। आज हम पढ़ेंगे एक नहीं दो टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्टैटिक डेटा मेंबर्स और दूसरा होगा स्टैटिक मेंबर फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ा था, लाइक डाटा को कैसे सिक्योर करते हैं और पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस रिलेटेड पढ़ा था। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। लेट्स बिगिन। सिमिलरली लाइक लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम पूछूंगा, जैसे अभी तक जो भी डेटा मेंबर देखे थे वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है हमें एक डेटा मेंबर चाहिए होता है जो सबके लिए कॉमन हो, कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो लाइक उसका एग्जांपल ले सकते हैं टोटल स्टूडेंट। अब ये तो नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो बन रहा है स्टूडेंट के लिए उसके लिए टोटल काउंट अलग अलग होगा। टोटल स्टूडेंट काउंट तो एक ही रहेगा, या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो हमें नीड क्या है अब, लाइक हमारी नीड है वन कॉमन वेरिएबल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। इस सिचुएशन में सी प्लस प्लस हम एक स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। लाइक कीवर्ड का नाम बताया तो दोबारा से, कीवर्ड होता है स्टैटिक। अब स्टैटिक डेटा मेंबर होता क्या है? स्टैटिक डेटा मेंबर एक ऐसा वेरिएबल है, लाइक मैं बता देता हूँ। स्टैटिक डेटा मेंबर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो क्लास से बिलोंग करता है, किसी ऑब्जेक्ट से नहीं। इसका मतलब मैं भी समझाता हूँ। लेट मी शो समथिंग। एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारे पास चाहे एक ऑब्जेक्ट हो या 100 ऑब्जेक्ट हो, स्टैटिक मेंबर की सिर्फ एक कॉपी क्रिएट होती है। कॉपी से समझाता हूँ, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है obj1, सिमिलरली हमारे पास है obj2, और यहाँ पे हमारे पास objn है। तो वो सब ऑब्जेक्ट्स एक ही वेरिएबल को यूज करेंगे। मैं क्या करता हूँ, जो कि हमारा होगा स्टैटिक वेरिएबल। नॉर्मली क्या होता है जब हम कोई भी डेटा यूज करते हैं, डेटा मेंबर क्रिएट करते हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू अलग हो सकती है। लाइक हमने कोई एग्जांपल में देख लेते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि पूछ रहा है किसी का रोल नंबर। तो इसका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, 35, इसका हो सकता है 36, इसका हो सकता है 39, सो ऑन। बट अगर हमें रखना है, जैसे टोटल स्टूडेंट का काउंट रखना है, तो वो सब जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक मेमोरी शेयर कर रहे होंगे, मतलब एक वेरिएबल यूज कर रहे होंगे जिसकी शेयर्ड मेमोरी होगी, जिसे बोलते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे हम मोस्टली ऐसे ही कॉमन चीज़ें रख देते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट रख लिया, तो टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट 100 है, तो वो इसके लिए भी 100 ही रहेगा, इसके लिए भी 100 रहेगा, और इसके लिए भी 100 रहेगा, क्योंकि ये शेयर्ड मेमोरी है। लाइक मैं इसका एक पॉइंट लिख देता हूँ। स्टैटिक डेटा मेंबर के अंदर ये क्लास लेवल पे होता है rather देन ऑब्जेक्ट लेवल, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए खुद का डेटा अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर है 35, 36, खुद के कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या है, सिंगल कॉपी क्रिएट होती है। लाइक आई टोल्ड यू कि मतलब जैसे मैंने बताया, यहाँ पे इसकी शेयर्ड मेमोरी हो रही है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बार बार क्रिएट नहीं हो रहे हैं, ये एक ही मेमोरी को यूज कर रहे हैं हर एक ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट सिमिलर, जो भी बोला मैंने, शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स। अब हम आते हैं इसको डिक्लेयर, मतलब इसका सिंटेक्स पे आते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर का एक इंपॉर्टेंट रूल है, हमेशा याद रखना, कि जब हम उसे
क्लास के अंदर उसे हमेशा डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसे क्लास के, क्योंकि क्लास का मेंबर फंक्शन है या डेटा मेंबर है, सॉरी, तो इसलिए हमें उसे क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है। अब उसे क्लास के अंदर डिक्लेयर करने के बाद इट्स कंपलसरी, ये जरूरी है कि हमें उसे क्लास के बाहर डिफाइन करना पड़ता है। बाहर डिफाइन करते हैं। मीन्स सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो बोले तो डिक्लेयर इनसाइड क्लास, डिफाइन आउटसाइड क्लास। अब जैसे इन्हें डिक्लेयर इनसाइड क्लास किया है, अब ये क्यों होता है? जब हम क्लास के अंदर उसे डिक्लेयर करते हैं, उसे हम डिफाइन नहीं कर रहे, दैट इज हम उसको कोई स्टोरेज एलोकेट नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड हमें क्या करना था, एक ग्लोबल डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है एल्सवेयर, जो कि हम कह रहे हैं कि डिफाइन उसे हम आउटसाइड द क्लास कर रहे हैं। ये होता है कि हम रीडिक्लेयर करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टू आइडेंटिफाई वही कि किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। ये क्या करता है, फिर जब हम उसे रीडिक्लेयर कर रहे हैं बाहर, तो उसको स्टोरेज एलोकेट हो जाती है, सॉरी। और मेन पॉइंट ये याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी स्टैटिक जो वेरिएबल है वो ज़ीरो से इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज, ज़ीरो इनिशियलाइज वैल्यू बात हो रही है। ओके, अब एक एग्जांपल से कर लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कोड ही लेंगे, क्लास स्टूडेंट की बनाएंगे हम। ठीक है, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया, रिटर्न टाइप और वेरिएबल का नेम। सॉरी मैंने सिंटेक्स नहीं बताया था वैसे, स्टिल यहाँ बता देता हूँ। स्टैटिक कीवर्ड, डेटा टाइप, मैंने वहाँ पे पहले रिटर्न टाइप बोल दिया था, उसके लिए भी सॉरी, और फिर वेरिएबल नेम। अब हम आते हैं स्टूडेंट। ये मैंने क्या बनाया बताओ? कंस्ट्रक्टर, नाइस। काउंट प्लस प्लस, क्लास बंद, अब आउटसाइड क्लास, सॉरी आउटसाइड क्लास। अब हम इसे रीडिक्लेयर करेंगे यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो कि होएगा इंट की मतलब डेटा टाइप, क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वेरिएबल का नेम 0। यहाँ काउंट स्टैटिक है, इसलिए ये मेमोरी में सिर्फ एक बार बनेगा। जब भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो काउंट प्लस प्लस होएगा। इससे हमें पता चलता रहेगा टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं। अब एक्सेसिंग पे आते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स को। स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। लाइक ऐदर हम उसको जब मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे, इंट मेन, नेक्स्ट पेज खोल देता हूँ, इंट मेन स्टूडेंट
स्टूडेंट, फिर अपन यूज करेंगे काउंट। एक तो ये सिंपल वे, इसमें क्या करा हमने, यूजिंग क्लास हमने स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करी। दूसरा वे क्या है, स्टूडेंट ओबीजे, देन हमने क्या किया, ओबीजे डॉट काउंट। ये तो हमने पहले भी अंडरस्टैंड किया हुआ था। अब इसका लॉजिक समझने की बात है। मेनली क्या होता है, जब हम स्टैटिक मेंबर बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले ही बन जाता है। लाइक मैं इसे सिंपली वर्ड्स में समझाता हूँ। स्टैटिक मेंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है बिफोर एनी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इस एग्जाम्पल के अंदर ये है कि जैसे एक काउंट है, पेन, जो ये काउंट है ये बहुत पब्लिक एज वेल एज स्टैटिक है, तो ये डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है मेन क्लास के अंदर। चलो एक अब अच्छा सा एग्जांपल कर लेते हैं, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको यहीं पे भी बंद कर देता हूँ मैं, तो मैं टैब स्विच करके एक बार वीएस कोड पे कर देता हूँ, फिर उसको यहाँ पे समझा दूंगा। तो अब हम एक बनाते हैं फाइल नेम stat2, दैट्स क्यूट नेम। वही वापस से हैशटैग इंक्लूड द स्क्रीन, वेट जस्ट your stream using namespace std and main। और हम बनाएंगे क्लास, सिंपल एक क्लास बनाते हैं कोई भी, क्लास काउंटर। ओके, इसके अंदर एक हम बनाएंगे पब्लिक वेरिएबल स्टैटिक, एक सेकेंड, स्टैटिक एंड काउंट हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब हम बनाएंगे काउंटर नाम का कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हम कॉल करेंगे काउंट प्लस प्लस को, मतलब कॉल नहीं, इंक्रीमेंट करेंगे। भी इसे देख के ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इट्स डिस्ट्रक्टर होता है ये, आगे से हम अच्छे से समझेंगे। इट्स लाइक कि मतलब जब भी ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये प्रोग्राम मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा ईजिली क्लियर हो जाएगा। है थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू स्टार्टिंग, बट अगर आगे जब आओगे तो ये आपको प्रोग्राम इजी लगेगा। ओके, क्लास का हो गया। अब हम बनाएंगे, इसको बाहर डिफाइन करेंगे, सॉरी, एंड क्लास का नेम काउंटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली आ रहा है, काउंट इक्वल्स टू 0 डिक्लेयर्ड। अगर मैं इसे यहाँ पे ना करूँ, लेट चेक कर लेंगे हम, बाय डिफ़ॉल्ट 0 दे रहा है, इन दे रहा है। यहाँ पे हो गया। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, वो भी बताता हूँ क्यों बनाएंगे। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे काउंटर का, टेम्परेरी सी आउट objects in existence, see out counter, sorry, counter count, मैंने कुछ गलत कर दिया या काउंटर की स्पेलिंग का सी कैपिटल। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट मेथड यूज करा टू एक्सेस दी काउंट वेरिएबल। ओके, देन हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, फंक्शन का काम खत्म। अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर।
अब हम बनाएंगे एक काउंटर का obj1, सी आउट करेंगे objects and existence, similarly वही सी आउट obj डॉट काउंट, दोनों तरीके से करके देख रहे हैं, obj1 डॉट काउंट। अभी सिमिलरली से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमने f फंक्शन को कॉल कर दिया एक बारी के लिए, और यहाँ पे फिर से हमने obj3 बनेगा, 2 बनेगा, इसे भी 3 कर देते हैं, इसे भी 2 कर देते हैं। ओके, लेट मी चेक, कोई एरर ना हो। स्टैटिक इंडेंट काउंट हो गया, काउंटर हो गया, काउंट प्लस प्लस, काउंट माइनस माइनस, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आपके मुताबिक आउटपुट क्या रहेगा, कमेंट में डाउन टाइप कर देना। ओके, काउंटर obj2 हुई है, लेट्स चेक। int marks still obj marks किधर आ रहा है, या 0 0 0 अपडेट नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, हैंडल 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 हैंडल। आप चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ऑब्जेक्ट इन एग्जिस्टेंस 1 2 3, वापस से 3। ओके, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, आराम से देखते हैं। जब हमने यहाँ पे ये पहला ऑब्जेक्ट बनाया, लेट मी स्विच द टैब, टैब पे आ जाता है वापस। चलो, अब एक बार हम एक एग्जांपल इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये कंस्ट्रक्टर है, इसके लिए कंस्ट्रक्टर की वीडियो को रेफर करें अगर नहीं पता कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो। ये डिस्ट्रक्टर होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लाइक मैंने अभी पहले बता दिया है। अब आते हैं हम, ये था हमारा स्टैटिक, ये था हमारा स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक डेटा मेंबर, और यहाँ पे हमने उसे डिक्लेयर किया है, यहीं पर लिख देता हूँ, डिक्लेयर किया था। यहाँ पे हमने उसे डिफाइन किया है एज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 था, जो मैंने बताया था। ये हमने फंक्शन जस्ट इसलिए बनाया है क्योंकि ना, अब जो फंक्शन का स्कोप होता है लाइक ग्लोबल और लोकल, अब यहाँ पे हमने लोकल ऑब्जेक्ट बनाया है, तो जैसे ये फंक्शन ख़त्म होगा, ये फंक्शन का ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लाइक ये फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और इसी फंक्शन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लाइक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मत लो, बट ऑन द बेस अगर ये समझोगे, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। अब समझो, जैसे मैंने पहले ये ऑब्जेक्ट बनाया, जब ये बनेगा काउंटर 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब 0 से इनिशियलाइज था, 1 हो जाएगा। क्यों? जैसे ही क्रिएट करा, यहाँ पे गए, काउंटर की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस प्लस बोले तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा हमारा, 1। अब ऑब्जेक्ट 2 सिमिलरली 1 प्लस प्लस, मतलब 1 वैल्यू थी, काउंटर प्लस प्लस, तो 2 आएगा आउटपुट। अब फंक्शन वाला गेम है मेन जो है लॉजिक यहाँ पे,
यहाँ पे जब हम फंक्शन के अंदर जाएंगे, ये वेरिएबल क्रिएट होएगा, तो इसके कारण काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 3 की। ऑब्जेक्ट इन एग्जिस्टेंस, आउटपुट आएगा हमारा 3। जैसे ये फंक्शन से बाहर आएंगे हम वापस यहाँ पे, तो हमारा काउंटर, जैसे ही हम वापस आएंगे तो हमारा काउंटर वापस से काउंट इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। क्यों? ये डिस्ट्रक्टर का काम होता है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होएगा तो वो काउंट, मतलब डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है जब भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। लाइक कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, तो डिस्ट्रक्टर उसका अपोजिट होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तब वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे ये एफ फंक्शन का ऑब्जेक्ट जो था टेम्परेरी था, वो उसी फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल था। तो जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म होएगा उसका वो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और काउंट हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे आके हमारा काउंट 3 हो जाएगा, आउटपुट हमारा 3 आ जाएगा। दैट्स वाई हमारा आउटपुट आ रहा था 1 2 3 3, लाइक दिस आया था। दैट्स इट फॉर क्लास। मतलब ये था कि मेरे को ये बताना था स्टैटिक डेटा मेंबर के रिलेटेड। अभी हम पढ़ते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस जो होते हैं वो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए काम आते हैं। लाइक, लेट मी राइट, एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कि आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं इस बारे में। पहला पॉइंट, यूज्ड, यूज नहीं, कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स। मतलब नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। ये पॉइंट लिखने की जरूरत तो है नहीं। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन डज नॉट कंटेन दिस ऑपरेटर। लाइक ये अभी हम आगे समझेंगे, बट स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर हम दिस ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, देयर कैन नॉट बी स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वर्जन ऑफ सेम फंक्शन। इसका मतलब क्या है? लाइक हम कभी बार ऐसे करते हैं कि जैसे हमने एक फंक्शन बनाया सम का, अब बाय चांस मैंने उसे पहले इन टाइप का बनाया, मतलब नॉन स्टैटिक है, बट दूसरी टाइम मैं उसे बना देता हूँ स्टैटिक, स्टैटिक इंट सम। ये अलाउड नहीं है। अगर आपने एक फंक्शन यूज कर लिया है और उसी को आप स्टैटिक वर्जन कर रहे हो, तो ये अलाउड नहीं होता। ओके, फिर देखते हैं और इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट मी रेज इट। क्लास स्टूडेंट पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट। यहाँ पे हमने इसे डिक्लेयर कर दिया। ज़रूर याद रखना डिक्लेयर करके डिफाइन करना। फंक्शन के टाइम पे स्टैटिक वॉइड शो काउंट रखते हैं नाम, शो काउंट। सी आउट काउंट कर दिया, हैंडल भी कर देते हैं सो दैट पिछली बार की तरह ना हो। यहाँ पे फंक्शन क्लोज, यहाँ पे क्लास क्लोज, सेमीकोलन। अब हम जैसे ही बाहर आएंगे तो हम उसे रीडिक्लेयर करेंगे टू एलोकेट द मेमोरी।
टू दी स्टैटिक डेटा मेंबर। एंड रिटर्न टाइप हो गया, फिर क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन और स्टैटिक डेटा मेंबर का नेम ऑटोमेटिकली जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा, या अगर वैसे दिखाना है तो जीरो भी लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। दैट्स इट। अगर हम अब इंट मेन के अंदर जब हम ट्राई करेंगे, इंट मेन डायरेक्टली हम क्लास का यूज़ करके भी हम फंक्शन का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, काउंट के लिए हम जब डेटा मेंबर के लिए कर पाए थे, स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए, सिमिलरली हम फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। लाइक क्लास का नेम शो काउंट, सिमिलर वर्क है, फंक्शन के पैरेंथेसिस लगाना भूल गया। ओके, ये हो गया। यहाँ पे मैंने बता दी वर्ड शो काउंट, शो काउंट। ओके, बस मेरे को ये बताना, स्टैटिक डेटा मेंबर मतलब स्टैटिक मेंबर फंक्शन में यही होता है कि मेनली ये स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करने का काम करता है, इसके अंदर दिस ऑपरेटर नहीं होता है, और हम नॉन स्टैटिक और स्टैटिक वर्जन नहीं बना सकते। मेन तो यही था। अब हम मेन डिफरेंस लिख लेते हैं एक बार स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में। लेट मी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के अंदर एक मेन डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, स्टैटिक के अंदर जैसे हमने पढ़ा कि इसकी सिंगल कॉपी क्रिएट होती है और वो सबको शेयर्ड होती है। यहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतनी उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होंगी। ये क्लास लेवल पे होता है और ये ऑब्जेक्ट लेवल पे होता है। ओके, लास्ट पॉइंट में भी ये रख सकते हैं हम, एक्सेस विया क्लास नेम कर सकते हैं हम, और ये एक्सेस विया ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम क्लास के थ्रू, एक जो क्लास के थ्रू नहीं एक्सेस कर सकते। अब मेन गलतियों का ध्यान रखना कि जो नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट कर देता है, स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करना भूल जाते हैं कि हमने डिक्लेयर कर दिया है, बट उसे हम डिफाइन करना भूल जाते हैं, री डिक्लेयर आउटसाइड द क्लास। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। और स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉन स्टैटिक डेटा यूज़ मत करना, ये भी ध्यान रखना। दैट्स इट, बाकी तो मेन यही था। आज हमने मतलब ओवरऑल ये समझा कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होता है, नॉर्मल्स मिस्टेक्स जो हम कर देते हैं एज अ यूजुअल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय बाय।